तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए मज़ेदार एपिसोड में। आज का एपिसोड होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि हमारे साथ हैं एक मशहूर राइटर केविन मित्चल जी। इन्होंने बीइंग अ क्रिश्चियन हमारे हिंदू गॉड्स पे, हिंदू अवतारों पे, हिंदू महाभारत के कैरेक्टर्स पे बुक्स लिखी हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च करी है, और ये आज हमें कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाले हैं जो हमें कभी पता ही नहीं थे। तो आज का पॉडकास्ट एंड तक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका। तो फिलहाल वेलकम करते हैं केविन भाई को। केविन भाई वेलकम। थैंक यू सो मच। बहुत ही ज़्यादा आई फील एक्साइटेड एंड हैप्पी बिकॉज मैं बता रहा था मतलब कि मैं तो पता नहीं तुमसे कब से देख रहा हूँ तुम लोगों को मैं तो मतलब काफ़ी स्टार्टिंग से आई थिंक यू गाइस हैव बीन वेरी वेरी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। बहुत ज़्यादा, इट्स बिन 8 years नाउ। और आपने भी हमारे, मुझे लग रहा है 2 अवतार देख लिया। हमारा वो अवतार लगता है ये अलग है। आपने तब कभी नहीं सोचा होगा कि इनके साथ में बैठ के ऐसे मुद्दों पे चर्चा करने वाला हूँ। मैं सोचा ही नहीं कभी। मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड को बताया, मैंने बोला यार कि हम दोनों साथ में देखते थे कि हमने भी एक प्रोडक्शन कंपनी स्टार्ट करी थी। अच्छा। हाँ, कि हमने भी सोचा था यार हम भी ऐसे ही बनाएंगे कुछ, और वो तो फ्लॉप हो गया, कुछ फायदा नहीं हुआ इसका। फिर मैं राइटर बन गया। बट हाँ, वो उधर उसको जब बताया तो वो भी बोलते अरे इनको बोलना यार कि हम लोग काफी इंस्पायर्ड थे तुम लोगों से। बट दैट्स ग्रेट यार, दैट्स ग्रेट एंड कुडोज टू यू गाइस एंड यू बीन डूइंग ग्रेट वर्क। थैंक यू भाई, एंड सो आर यू। तो मैं जानना चाहता हूँ भाई, बीइंग अ क्रिश्चियन आपका फैमिली बैकग्राउंड हमसे बिल्कुल ही अलग रहा है इन टर्म्स ऑफ जो हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, या मतलब ऐसे इंडिया में रह के तो सबको सबका पता ही है, और वो इंडिया की भी बेस्ट बात है। बट आपका इंटरेस्ट कैसे आया कि मैं महाभारत पढूं, उसके कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर करूं, उन पे बुक्स लिखूं? तो वो थोड़ा बताओ। सो आई कम फ्रॉम अ आर्मी बैकग्राउंड। तो मतलब माय फादर वाज एक्चुअली अ ब्लैक कैट कमांडो। हाँ, उनने काफ़ी गोलियाँ शोलियाँ मारी हुई है। हाँ, तो हुआ है काफी। हाँ। तो वो क्या हुआ था, तो आर्मी बैकग्राउंड में क्या होता है ना कि वो आफ्टर अ वाइल ना वो रिलीजन स्टॉप्स मैटरिंग कि कौन सा क्या है। मतलब यू आर इंडियन इन शॉर्ट। रिलीजन इज जस्ट अ एडेड अदर थिंग। तो मेरा यही था कि बचपन से ऐसे कुछ, मतलब आई वॉज एक्सपोज टू ऑल काइंड ऑफ रिलीजन, नॉट जस्ट क्रिश्चियनिटी बट हिंदुइज्म भी, इस्लाम भी, बुद्धिज़्म भी, सब मतलब जितना भी आप देख लो सबका मैं एक कर पा रहा था। पर यही था कि बचपन से आई वॉज जस्ट वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन द वर्ड मैथोलॉजी। मैं पहले ग्रीक मैथोलॉजी बहुत पढ़ता था, नॉर्स मैथोलॉजी बहुत पढ़ता था बचपन से। मतलब आपने पता नहीं सुना है किताब का नाम ही नहीं, पर्सी जैक्सन सीरीज नहीं आपने? हाँ, वो काफ़ी हम किताबी कीड़े नहीं है ज़्यादा। बहुत दूर दूर तक नहीं सुना है। भाई एनीवे, तो पर्सी जैक्सन सीरीज बचपन से ही पढ़ रहा था। तो काफ़ी ना उसके अंदर ग्रीक गॉड्स के बारे में बात होती थी। तो इट वाज अ अमेरिकन बुक जो ग्रीक गॉड्स के बारे में बात होती थी। तो मेरे को ये होता था यार कि हमारे इंडिया में ऐसा कुछ है नहीं जो हमारे मैथोलॉजी को, हमारे उसको मिथ्स को प्रमोट करते हैं। सो बाय द टाइम आई थिंक क्या मैं आफ्टर अ वाइल मैं इतना फेल होने लग गया, बिकॉज एज अ राइटर आपको ही पता है यू कांट मेक मनी। बट फिर वही है कि इवेंचुअली इतना ट्राई किया, इतना बार फेल हुआ टिल द पॉइंट कि आई रोट अ बुक कॉल्ड कल्कि अवतार विष्णु। इसलिए लिखा मैंने प्राइमरीली बिकॉज अगर आप कल्कि पुराण पढ़ो तो उसके अंदर ना काफ़ी इंटरेस्टिंग ये है कि अबाउट अ स्मॉल बॉय फ्रॉम शंभाला, एक विलेज से, और कैसे वो मतलब एक ही टेक्स अप द मैंटल कि मैं अवतार विष्णु हूँ, एंड ही गोज़ एंड ही गोज़ टू द महेंद्रगिरी माउंटेन्स, ही लर्न्स फ्रॉम परशुराम से सीखते हैं वो कि मैं अब अवतार विष्णु बनूंगा। फिर आके काली से लड़ाई करना, काली डीमन नॉट काली गॉडेस। वो फिर कन्फ्यूजन हो जाती है काफ़ी लोगों को ये भी होता है कन्फ्यूजन कि ये काली कली क्या मतलब। हाँ, प्रोनाउंसिएशन पे है एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे। बट कैसे लड़ाई करना, तो उस पर फिर मैंने लिखा क्योंकि आई वॉज ऑलवेज कि आई फेल्ट दैट इट वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट, एक ज़रूरी इंटरेस्टिंग था इसलिए। हाँ, तो ये एक छोटा सा मतलब ले लो। तो मेरा क्रिश्चियनिटी का कभी ये नहीं रहा है, लाइक मेरा कभी एक इतना इन्फ्लुएंस नहीं रहा है पर्सनली। माई मदर इज़ अ डिवाउट रिलीजियस पर्सन, बट ओवरऑल आई हैव लिव्ड अ वेरी ओपन एंड अ वेरी फ्री माइंडसेट। तो इससे क्या होता है कि इवन हिस्ट्री भी पढ़ी हुई है मैंने। तो फ्रॉम सेंट स्टीफेंस कॉलेज, आई डोंट नो if आप सुना होगा नाम या नहीं कॉलेज का। तो वहाँ पर तो हिस्ट्री में जब तुम पढ़ते हो ना तो तुमको ये होता है कि यू हैव टू रीड ऑल द सोर्स, हर अलग अलग सोर्सेज से पढ़ के अपना इंटरप्रिटेशन बना के आंसर लिखना पड़ता है।
मैं तो वैसे बैक बेंचर था पर भाई स्टीफेंस जाके आप बैक वेंचर नहीं कह सकते खुद को। स्टीफेंस का कट ऑफ सबको पता है। वहां पीछे भी बैठो तो भी फ्रंट बेंचर ही हो। that is true but वही बैक बेंचर था मैं और मेरे को पता है क्या बड़ा बोरिंग लगता था। मतलब यार क्या ये सोर्सेस पढ़ना बकवास, मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है यार। हिस्ट्री वैसे ही एक तो सुनते हिस्ट्री में बोरिंग सा लगता है बट जब एग्जाम्स के टाइम पर आता था तो फिर मैं वैसे ही पढ़ के तो फिर वही जो मेरा जो कॉन्सेप्ट है ऑफ लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग वही मैंने इम्प्लीमेंट किया अपने किताब लिखने में कि अलग अलग सोर्सेज उठा के कि सबके क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू है एंड उसको फिर अपना एक पर्सपेक्टिव ऐड करके किताब लिखना। तो वो एक ऐसा रहा है मेरा। तो भाई ये कह सकते हैं कि देयर इज समथिंग अबाउट आवर कल्चर हिंदू जो जिसने आपको अट्रैक्ट कर लिया। आपने बुद्धिज्म भी पढ़ा, क्रिश्चियन में आप हैं ही, लेकिन हिंदुइज्म में आपको ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो। डेफिनेटली आई थिंक आई टेल यू व्हाई। बिकॉज क्या होता है कि जो हिंदू धर्म है सबसे इंटरेस्टिंग जो मेरे को पार्ट लगता है वो ये है कि अगेन आई एम स्पीकिंग फ्रॉम अ वेरी हिस्टोरियन पर्सपेक्टिव क्योंकि हिस्ट्री स्टूडेंट हूँ तो मैं हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूँ यू नो हिंदुइज्म इज समथिंग जो मतलब हमारे जो कल्चर हमारा ट्रेडिशन हमारा इट इज़ सो एक इतना मिक्स एंड मैच है। इतना मतलब हमारे जो भी हम करते हैं अपने लाइफ में जो भी वो समवेयर और द अदर कनेक्टेड है टू अ स्टोरी फ्रॉम द ओरिजिनल मिथ्स यू नो। तो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। आप हमें ये बताओ कि व्हाट आर द एक्चुअल फैक्ट्स जो, क्योंकि बहुत लोगों ने कल की पुराण नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा है, तो उसमें फैक्ट्स क्या है जो लोगों को जानना चाहिए अबाउट कल की अवतार जो कि होने वाला है एज दे से। मैं आपको एक बताता हूँ कि एक मिसकंसेप्शन है सबसे बड़ा मेरे साथ ही हुआ था जब मैंने कल की लिखी थी। फर्स्ट मेरे 3 पार्ट है, कल की अवतार विष्णु, कल की आयो ब्रह्मा एंड कल की षोडश शिवा, ये 3 पार्ट लिखी थी मैंने। तो उसके अंदर ना सबसे बड़ा जो मिसकंसेप्शन जो क्रिएट हुआ था वो ये हुआ था कि कल की जब आ रहा है तो दैट मीन्स इट्स कलयुग। मतलब कल की आ रहा है तो दैट मीन्स इट्स कलयुग, मतलब कल की इज ब्रिंगिंग दैट कलयुग। एक ये मिसकंसेप्शन था। कल की इज नॉट ब्रिंगिंग द कलयुग, दैट वाज द पॉइंट। द कलयुग इज हैपनिंग इन इटसेल्फ। क्योंकि हमारा क्या हुआ कि इवेंचुअली व्हाट इज हैपेंड इज कि हर चीज़ का ना एक स्टार्टिंग होता है, एक एंड होता है, एक अंत होता है, एक बिगिनिंग होती है, राइट। स्टार्टिंग क्या था हमारा, वो था ये सत्ययुग से, ठीक है, और फिर एंड क्या हो रहा है कलयुग से। तो जो हर चीज़ का एंड है, बिगिनिंग एंड एंड है। तो इसके अंदर ये इंटरेस्टिंग जो मेरे को वो मिसकंसेप्शन था कि कल की ही लेके आ रहा है, वो नई पार्ट था। वो ये था कि एज ह्यूमंस वी आर स्लोली गोइंग इनटू द रॉन्ग पाथ। हम गलत चीज़ें कर रहे हैं, हम धीरे धीरे गलत हैबिट्स ले रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। सो दैट इज़ लीडिंग अप टू दैट कलयुग। सो व्हेन पीपल आस्क मी यू नो हु इज़ काली इन टर्म्स ऑफ द डीमन, काली कौन है काली, यू नो, मतलब मेरे से काफ़ी पूछा जाता है ये कौन है काली। इवन व्हेन आई गो फॉर टॉक्स, इवन व्हेन आई गो फॉर एनी स्कूल टॉक्स, कॉलेज टॉक्स, है ना, तो मैं बोलता हूँ काली एक बंदा नहीं है। काली वो एक इमोशन है। एक वो इमोशन क्या है, वो इमोशन है ऑफ बीइंग सेल्फिश, बीइंग ग्रीडी, हैविंग ऑल द वाइसेस। तो वो जो कल की है, कल की उसको आके उसको वो अंत कर रहा है एंड वो फिर से एक नए युग में लेके आ रहा है जहाँ पर अब तुम सच्चाई से वो एक लाइफ लीड करोगे। तो बेसिकली कल की अवतार जो है वो माइंडसेट चेंज कर रहा है लोगों का। तो केविन भाई ये आपका पर्सपेक्टिव है या फिर ये आपका रिसर्च वर्क है? जो ये मेरा रिसर्च वर्क है दैट हैज लेड टू दिस पर्सपेक्टिव। ये रिसर्च वर्क है दैट, बिकॉज क्या होता है सी विद मिथ्स इन जनरल, यू नो व्हाट वी हैव टू रियलाइज इज कि एक होता है कि इसके अंदर हमको लिटरली लेना, एक होता है हमें मेटाफोरिकली लेना, है ना। अगर आप लिटरली लोगे, हाँ डेफिनेटली कि कुछ ऐसा हुआ है, ये सब हुआ है, ठीक है। मेटाफोरिकली जब आप लेते हो तो आप लिखते हो कि इस मीनिंग का मतलब ये क्यूब ऐसा लिखा गया है, किस लिए, क्या ये कॉन्सेप्ट है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ मैंने इन्फर करी थी फ्रॉम द ओरिजिनल टेक्स्ट एंड वहाँ से फिर वो आया था। सर कल की पुराण में जो कलयुग का एंड है वो कैसा लिखा है, थोड़ा बताओ अगर फैक्ट्स को देखा जाए तो। कल की पुराण में 10 स्टेजेस में है। तो एक स्टेज सबसे जो इंटरेस्टिंग जो लगा था वो ये था कि पहला स्टेज तो ऑब्वियसली ये था कि जिसके अंदर काफ़ी जो एज आई सेड कि लोग काफ़ी गलत हैबिट्स में, गलत थॉट्स में, गलत प्रैक्टिसेस में चले जाते हैं। और ये गलत प्रैक्टिसेस किस हद तक जाएंगी, ज़रा वो बताओ एक बार। कि हद तक जाएगी,
हद ये है कि एक दूसरे को खाने लग जाते हैं। वो तो अब भी हो रहा है। स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो वैसे चुका वो। है। स्टार्ट तो हो चुका है, हो एब्सोल्युटली गया एब्सोल्युटली। खाने लग जाते हैं एक दूसरे को, हर्ट करने लग जाते हैं एक दूसरे को, मर्डरिंग करने लग जाते हैं। इनफैक्ट इसलिए तो लोग ये बोलते हैं कि आजकल हम लोग कलयुग पे रह रहे हैं, मतलब वी आर लिविंग इन अ पार्ट ऑफ कलयुग, यू नो। फिर इवेंचुअली क्या होने लग जाता है कि फिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो ये है कि क्योंकि इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी हो जाती है अराउंड कि जो बारिश है वो एसिड बारिश होने लग जाती है, विच स्टार्ट्स टू हाँ, ऐसा सुना है ना कि वो वेजिटेशन खत्म कर देगी खाता है और फिर vegetation, इंसान हाँ। इंसान को खाने के लाओ। इंसान को खाने के लिए, यस एब्सोल्युटली। एंड तो वो एक धीरे धीरे क्या होता है, वो एकदम से जितना भी यू नो एनिमल्स है, जितने भी एज ए प्लांट्स है, जो सब धीरे 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 सब विनाश, सब कुछ ओवर। तो वो जो है वो बहुत मतलब इंटरेस्टिंग है। बट उसको अगेन एट द एंड ऑफ द डे आप उसको लिटरली भी ले सकते हो, आप उसको मेटाफोरिकली भी ले सकते हो, है ना। बट अब लिटरली ले सकते हैं क्योंकि अब लिटरली हो रहा है, एज यू आर सेइंग। तो हो रहा है, सही में हो रहा है। वही बात है, हाँ। भाई आपकी नेक्स्ट बुक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट बुक कौन सी थी इसके बाद? हाँ, तो कल्कि के बाद फिर मैंने लिखी नरसिंह अवतार पे। तो मैं नरसिंह अवतार बोलना अच्छा लगता है मुझे। वैसे तो बुक का नाम है नरसिम्हा। मैं उनका सेकंड बुक का नाम है हिरण्यकश्यप और थर्ड बुक का नाम है प्रहलाद। आपने हर कैरेक्टर पे इंडिविजुअली बुक्स लिखी हैं? हर फिगर पे लिखी है मैंने उस पर। तो उसके अंदर उस पर क्या पूछना है आपको, उस पर आप बताओ, आपने रिसर्च करते हुए क्या ऐसे, जैसे हमने सबने होली क्यों मनाते हैं, ये पूरा उस अरे मैं इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। हाँ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये ना। इसका क्या था कि सो देयर इज़ अ सोर्स आउट देयर, मैं जिसके अंदर इंटरेस्टिंग पार्ट ये थी कि जो होलिका है, होलिका ने एक्चुअली प्रहलाद को नहीं मारा था, वो नहीं मारना चाहती थी, मतलब वो बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है। तो हमको लगता है ना कि होलिका मतलब होलिका दहन वो सब बनाते हैं ऑल। तो देयर इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया जहाँ पर मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा पार्ट है, आई एम सो सॉरी, बट देयर इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया वेयर एक्चुअली इट इज़ सेलिब्रेटेड दैट होलिका डिडंट किल, होलिका वाज एक्चुअली वांटेड, शी डिड इट अंडर द प्रेशर्स ऑफ हिरण्यकश्यप। हाँ, दैट हैज़ बीन पुट इनटू माय बुक, तो दैट एस्पेक्ट हैज़ बीन पुट इनटू माय बुक। तो थोड़ा अगर आप इसके बारे में भी, अगर नरसिम्हा कैरेक्टर के बारे में कितना ज्यादा फेयर्स है, क्या है, कुछ डिटेल्स में जाके अगर आप कुछ बता सकते हो। नरसिंह अवतार इज ऑलवेज द एंग्रियस्ट अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु। मतलब इतना गुस्सा, मतलब विष्णु को आप जब भी देखते हो कैसे देखते हो, मतलब क्या इमेज है आपके, बताओ आप। काम इमेज ही है। काम है बिल्कुल, आराम से ऐसे लेटे हुए, आराम से बाहर से। यहाँ पर ऐसा हुआ था कि मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था कि हिरण्यकश्यप जब आए थे ना, हिरण्यकश्यप का वो ही वॉज अ वेरी पावरफुल असुर, बहुत पावरफुल थे वो। मतलब वो ऐसे थे कि मतलब ही वॉज एबल टू कॉन्कर ऑल द 3 वर्ल्ड्स। अच्छा। हाँ, मतलब अर्थ को भी कर लिया, हेवंस को भी कर लिया, हेल को भी कर लिया, मतलब ऐसा वाला कॉन्सेप्ट था। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग, मतलब वो इतना परेशान हो गए सब लोग, सब देवता सब परेशान, अब क्या करें, कौन बचा सकता है, अब एक ही है ना। अब वो गए उनके पास, क्या नाम है, विष्णु जी के पास। विष्णु जी बोलते हैं आप टेंशन ना लो, मैं आपका मदद करता हूँ, ठीक है, पर एक और है जो आपकी मदद कर सकता है। बोलो कौन है? बोला उनका जो बेटा है भक्त प्रहलाद, वो मुझे पूछता है ना। अब क्या हुआ कि वो अवतार बन के आए। अब वो अवतार, अब क्या हुआ, इतना पावरफुल असुर से लड़ाई करने के लिए तुमको इक्वली पावरफुल अवतार होना चाहिए। तो वो फिर नरसिंह अवतार ऐसे आए एंड उनने ख़त्म कर दिया। वो तो सबको पता है कि वो हेवन ना अर्थ, वो उस पर मार सकते हैं ना, ह्यूमन ना एनिमल, वो वाला एक है वो जो काफ़ी फेमस है उनका। पर जो काफ़ी लोगों को ये नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ, कि अब मार तो दिया हिरण्यकश्यप को, बट हिरण्यकश्यप का मार के उसके बाद नरसिंह अवतार इतने गुस्सा हो गए कि वो अर्थक्वेक आने लग गया, अर्थक्वेक आने लग गया, ट्रेमर्स आने लग गए, परेशानी आने लगी, मतलब सब लोग डरने लग गए यार ये क्या, मतलब क्योंकि इतना वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा था गुस्सा। तो एकदम से फिर भक्त प्रहलाद जिनने बुलाया उन्हीं ने फिर शिव जी के पास गए, उनको बोला कि यार थैंक यू शिव जी, प्लीज़ आप मुझे बचा लो, ये मतलब पूरे देश को कुछ हेल्प कर दो। तो वो शराबा अवतार से बन के आए और फिर उनको काम डाउन कराया। कैसे, वो थोड़ा डिटेल में बता सकते हो आप? शिव जी शरब अवतार थे। शरब अवतार वॉज अ फ्लाइंग, मतलब बर्ड वाला अवतार था वो। और वो
आए और उनको फिर काम डाउन किया। अब वो मेरे बुक में तो कुछ और थोड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से लिखा हुआ है वो, बट वो फिर काम डाउन हो गए, फिर वो खुद अपने फॉर्म में आ गए। फिर उन्हें बोला कि उन्हें ये भी बोला कि जी मैं ज़्यादा गुस्सा हो गया, पर हो गया अब सब सॉर्ट। अब फिर प्रहलाद, जो भक्त प्रहलाद ने, फिर ही रूल्ड इंडिया द वे इट वॉज। एंड प्रहलाद का ये बोला जाता है दैट ही वॉज, जो उसका जो रूल था, इट वॉज कंसिडर्ड द, इवन दो ही वॉज एन असुर बाय द वे, वो असुर थे, वो उसका ये था कि ही इट वॉज कंसिडर्ड द गोल्डन पीरियड ऑफ दैट टाइम। मतलब गोल्डन पीरियड इन टर्म्स ऑफ द बेस्ट पीरियड, मतलब सब चीज़ें अच्छी चल रही थी उस टाइम पे। मतलब ऑल, मतलब पीपल वर हैप्पी, देवता खुश थे, सब खुश थे उनके टाइम पे। एंड इससे जो मैंने मतलब जो सीखा, मतलब वाइल राइटिंग ऑल दिस पॉइंट था कि यू नो एवरी पर्सन शुड हैव अ राइट टू चूज देयर ओन फेथ। यू नो जो फेथ की बात होती है, राइट टू चूज देयर ओन फेथ। भक्त प्रहलाद केम फ्रॉम असुर, तो वो उनको क्या बोलते, उनको वो असुर का ही तरीके से ही कुड हैव लिव्ड, बट ही चोज द अदर रूट। तो एवरी पर्सन शुड हैव देयर ओन राइट टू फेथ। तो वो एक पूरा मेरा कॉन्सेप्ट था जो मैंने इस किताब में। और कुछ ऐसे अननोन फैक्ट्स जो आपको लगता है लोगों को अभी तक नहीं पता नरसिंह अवतार के बारे में, या प्रहलाद के बारे में, या हिरण्यकश्यप के बारे तो में? क्या होता है कि जब तुम रिसर्च कर रहे होते हो ना, क्या होता है, देयर आर प्राइमरी सोर्सेज, देयर आर सेकेंडरी सोर्सेज। ठीक है, प्राइमरी सोर्सेज क्या हो गए, जो तुम्हारे पॉपुलर सोर्स है, पुराण हो गए तुम्हारे, है ना, तुम्हारे जो वेदास हो गए, जो भी है, मतलब जो भी मेजर वो है। फिर तुम्हारे सेकेंडरी सोर्सेज होते हैं। ठीक है, सेकेंडरी सोर्सेज क्या होते हैं, जो ओरल सोर्सेज होते हैं। सेकेंडरी सोर्सेज में प्रॉब्लम क्या होती है कि उसके ना वो नहीं होते हैं, रिटन प्रूफ नहीं होता। हाँ, प्रूफ नहीं होता। मतलब वो तुम कहीं से खरीद नहीं सकते, या कहीं से तुम लाइब्रेरी में जाके तुम ढूंढ नहीं सकते। वो तुम्हें जाके ही पता चलता है वो, है ना, या तुम्हें किसी का इंटरव्यू तुमने देख लिया, कुछ देख लिया। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक ट्राइबल वो है, आई डोंट नो विच ट्राइब इट वाज, बट एक ट्राइबल है जहाँ पर ट्राइबल मतलब मिथ है जहाँ पर नरसिंह अवतार की एक वाइफ भी थी, जो काफ़ी लोगों को नहीं पता। वो, उनका नाम था चंचिता। उनका बारे में ज़्यादा नहीं लिखा हुआ, पर उनके बारे में ज़्यादा लिखा, बट वो एक जो वो पर्टिकुलर ट्राइब है, वो काफ़ी वो बिलीव करते हैं इस चीज़ पे। तो वो भी बड़ी मुश्किल से मिला था मुझे। मतलब ये द गुड पार्ट इज़, आजकल तो आप ये ले लो 90-95% चीज़ें आजकल इंटरनेट से मिल जाती है। यू नो, सब लोग एक दूसरे से डिस्कस कर रहे होते हैं ये। तो बट ये चीज़ मैंने काफ़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगी थी, जो मैंने फिर हाईलाइट भी करी अपनी किताब में, चंचिता वाला पार्ट। बट इसमें कम लिखा हुआ है, इसलिए फिर ज़्यादा इसके अंदर कुछ है नहीं विस्तार से बात करने के लिए। तो इसमें उनके रिलेशन के बारे में या कुछ ऐसा कुछ नहीं लिखा कि वो कितने टाइम साथ थे या क्या था? कुछ नहीं, ऐसा कुछ तो मेंशन? बस यही था कि वाइफ थी। अच्छा। एक वाइफ थी, क्योंकि जो उस ट्राइब में जो पूजा होती है वो उनकी वाइफ और उनकी होती है, तो ऐसा था। ओके। पर वैसे नरसिंह अवतार जो हुआ था वो तो फिर उसी पर्टिकुलर इंसिडेंट के लिए उसी टाइम हुआ था, या पहले से उनकी, जैसे कृष्ण अवतार है या श्री राम जी का अवतार है, तो उनकी तो पूरी लाइफ देखी है हमने पैदा होने से लेके। इनका पूरा लाइफ का नहीं था, ये एक उस इंसिडेंट के लिए ही अवतार आया था। हाँ, वो अगर आप प्राइमरी सोर्सेज देखो, तो वो जो नरसिंह अवतार थे वो उसी ही इंसिडेंट के लिए थे वो। प्राइमरी सोर्सेज के, एंड क्या होता है कि आजकल हमारे जो देश में है ना, हम प्राइमरी सोर्सेज को ही फॉलो करते हैं, हम सेकेंडरी सोर्सेज को नहीं। मतलब जैसे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सेकेंडरी सोर्स है, मतलब आप डेफिनेटली चेक करना, भेल महाभारत। भेल, सो भेल इज अ ट्राइब जो मतलब हु फॉलो डिफरेंट महाभारत। और उस महाभारत में अर्जुन का कोई रोल ही नहीं है, मतलब है बट वो बिल्कुल ही ऐसी है, मतलब मेन रोल नहीं है। हाँ, मतलब ही इज नॉट दैट ऑफ एन इंटरेस्ट। ठीक है, बट उसके अंदर जो कर्ण है वो उसको बहुत दिखाया है। मतलब एक ऐसा इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि एक बार कि जो आपका वासुकी है, नागराज, उनने किडनैप किया था द्रौपदी को। तो कि वो ही वाज लाइक कि शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, मतलब काफ़ी सुंदर है ये, तो मैं इसको अपनी बीवी बनाऊंगा, है ना। अब क्या हुआ कि ही टुक हर, एंड अर्जुन को सबने बोला कि तुम्हारी वाइफ है, प्लीज़ जाओ एंड एवरीथिंग। अर्जुन ने बोला मैं कैसे बचाऊँ, वासुकी तो बहुत पावरफुल है, ही इज़ द लॉर्ड ऑफ सर्पेंट्स, ही इज़ द लॉर्ड ऑफ स्नेक्स एंड एवरीथिंग। तो बोलता यार मैं तो नहीं कर पाऊँगा, मतलब ये तो है। तो वह कर्ण गए थे, कर्ण ने बचा के नागराज से, कर्ण ने बोला मैं वो शक्ति है, आई हैव दैट पावर टू फाइट हिम। उसने बोला कि अर्जुन तू कर, तू छोड़ दे, मैं जाके
बट महाभारत में तो बाद में ही दिखाए कि वो मिल गए थे, मतलब कर्ण और वासुकी एक साथ, मतलब वो जो वो वही प्राइमरी सोर्स फिर आप बात करोगे तो वो अलग है। अब वही बोल रहे हो ना, जो प्राइमरी लोग पीपल जो आपको जो आप ये देखते हो, जो नॉलेज जो लोगों को पता है ऑन अ सरफेस लेवल जो नॉलेज होती है, वो नॉलेज होती है ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज। तो प्राइमरी सोर्सेज के हिसाब से हाँ वासुकी एक साथ वो मिल गए थे, फिर साथ में वो अलग रहता है। पर जो ये वाला भेल महाभारत था ना, ये वाला पार्ट मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था कि वो मार वार के, और फिर वासुकी को जब पता चला ना कि अच्छा ये मैंने गलत कर दिया, फिर उन्होंने सॉरी भी बोला अच्छा कर्ण को कि नहीं मैंने गलती कर दी, यू आर फार मोर पावरफुल देन मी देन आई वॉज। मतलब मेरे को लगा था मैं ही सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ, बट ऐसा। थोड़ा और बताओ उनके कैरेक्टर के बारे में अगर, और भी कर्ण हाँ की बात थोड़ा और करते बताओ। हैं। कर्ण आपकी नेक्स्ट बुक थी इसके बाद? कर्ण, हाँ नहीं, कर्ण था, नरसिम्हा आई थी, उसके बाद फिर मेघनाद आई थी। एक्चुअली मेघनाद भी काफ़ी लोगों का भी इंटरेस्टिंग है। मेघनाद आई थी, फिर आई थी मेरी फिर आई थिंक कर्ण आई थी। आपने कैरेक्टर्स कैसे चूज करे भाई? बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर और चूज सारे करे। दमदार उठा मेघनाद, रखे हैं। हाँ तो मेघनाद की बात कर लेते हैं पहले कर्ण से। हाँ, तो वो कैरेक्टर, उस पे आपने क्यों सोचा कि मैं इन पे बुक लिखूंगा? कि मतलब फिक्शनली आपको ज्यादा अच्छे लग रहे थे कि कहानी अच्छी बन सकती है, या रिसर्च करते हुए आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिली कि यार ये दुनिया के सामने आनी चाहिए? दोनों दोनों दोनों। क्या है कि रावण सब जानते हैं, है ना। मतलब रावण को, मतलब लेट्स टेक योर पर्सपेक्टिव आल्सो, आई वुड लव टू नो दैट आपके हिसाब से कौन, क्या आपके जब पहली बार सोचते हो रावण के बारे में, क्या सोचते हो आप? एक नेगेटिव चीज़ ही आती है माइंड में, नेगेटिव इमेज क्रिएट होती है। हाँ मतलब मेरे को पर्सनली लगता है कि एक हरकत उनकी नेगेटिव चली गई थी, जिसकी कौन सी वजह हरकत से थी वो? वही किडनैपिंग और घमंड, बेसिकली वही आता है। आपके हिसाब पर से? ये तो लगता है ये कि शिव जी के सबसे बड़े भक्त हैं वो, ये भी एक पॉइंट है उनका जो मुझे अच्छा लगता है। Right. बट बाकी सारी चीजें नेगेटिव भी आ रही हैं साइड बाय साइड, जो है सबको पता ही है। सो अगर आप वही मैं, तो अब ये सोर्स, हम अभी नॉर्थ इंडिया में बैठे हुए हैं, ठीक है, हम दिल्ली में, हम लोग नोएडा में बैठे हुए हैं अभी, एंड दिल्ली एनसीआर में बैठे हुए, और हम लोग का ये कॉन्सेप्ट पर्सपेक्टिव है, राइट, एज यूज राइटली साइड कि नेगेटिव आता है, राइट। आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं वहाँ गया था लंका में, माई बुक्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इन सनालीज ऑल्सो। हाँ, सो मैंने इंटरव्यू वहाँ लिया था, कोलंबो कुछ लिट फेस्ट हो रहा था, है ना। तो वहाँ पर उनके हिसाब से मेघनाद जो मैंने लिखी है, मैंने तो मतलब बहुत बड़ा वो कर दिया उनके लिए। अच्छा, मतलब इट्स अ बिग थिंग फॉर देम कि यार आपने हमारे गॉड के बारे में करा है। तो वहाँ पर रावण गॉड है, शोन इन अ वेरी पॉजिटिव लाइट। पूरे श्रीलंका में अभी भी, मतलब पूरे श्रीलंका नहीं पता, बट कोलंबो लिट फेस्ट पे तो काफी लोग वो हो रहे थे, हाँ, कि मतलब दे वर लाइक कि ये रावण तो हमारा गॉड है, हमारा ये है, हमारा। एंड दैट वाज यहाँ पर भी इनफैक्ट पूछते हैं, नोएडा में भी एक बेसरक गांव है उनका, वहाँ पे उनको पूछा जाता वो है। तो उनका गांव ही है, रावण का गांव। तो वही है। तो लंका में अगर ऐसा सीन हो रहा है, तो मतलब आप ये लेके चल लो कि मतलब इट इज़ ऑल डिपेंडिंग ऑन पर्सपेक्टिव, है ना। तो मेघनाद का जो सबसे मुझे इंटरेस्टिंग ये लगी थी, वो आथी मराठी थे। मतलब ही हैड द पावर ऑफ मल्टीपल वेपन्स, राइट, एंड ही वाज वेरी वेरी पावरफुल, मतलब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, मतलब टू द पॉइंट वेयर ही वाज एबल टू डिफीट, मतलब ही हैड द पावर टू डिफीट एवरीवन इन द बैटल फील्ड, ठीक है। एंड आई थिंक द ओनली वन हु कैन कम्बैट इट इज हनुमान जी। वो एक ही थे जो उनको, उनके आगे नहीं टिक सकता उनका कोई। कोई नहीं टिक सकता। वो तो नंबर वन, A1 जिसे कहते हैं ना, वो है। हाँ, बट मेघनाद का सबसे जो इंटरेस्टिंग पार्ट ये लगा था, वो ये था कि ही वॉज ऑनरेबल सन, मतलब समवन हु यूज टू लिसन टू हिज फादर काफ़ी, मतलब उनको ब्लाइंडली फॉलो करना, ब्लाइंडली। और उनका जो एक लाइफ है जो काफ़ी, मतलब जो मैंने अपनी किताब में शोकेस किया है, वो ये है कि उनके ही हैड मैरिड अ नागा प्रिंसेस, मतलब सर्पेंट प्रिंसेस। हर नेम वाज प्रमीला, ठीक है। वो शी वाज आई थिंक जो आई थिंक वासुकी की या किसी लॉर्ड ऑफ द सर्पेंट्स की शी वाज द डॉटर। एंड दोनों की वो लव स्टोरी थी जो काफ़ी लोग हाईलाइट नहीं करते। एंड वो ऑब्वियसली मेघनाद डाइड एंड शी लिव्ड अलोन फॉर द रेस्ट ऑफ हर लाइफ एंड एवरीथिंग, मतलब बैटल फील्ड पे ही डाइड। बट दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ इट। बट काफ़ी लोगों को ये भी नहीं पता कि मतलब आपका बताओ कि आपके जब इंटरप्रिटेशन से हो, तो आपको आपके हिसाब से क्या लगता है कि रावण ने क्यों किडनैप किया था? क्यों का तो रीजन मतलब वही था कि उनकी सिस्टर की इंसल्ट की कि जो नाक काट दी थी बेसिकली, और इंसल्ट हुई थी सबके आगे। ये पर्सपेक्टिव था, और बदला लेने के लिए उन्होंने
वो किडनैप करा था। हमारा पर्सपेक्टिव तो यही है, बाकी फिर थोड़े वो घमंडी भी थे तो मे बी ही वांटेड कि और वो प्लस उन्होंने ये काम पहले भी करे हुए हैं जो हमने सुना है, तो उन्हें लगा इसके साथ इनके साथ भी मैं यही कर लूँ। तो रावण का काफ़ी लोगों को मतलब देयर इज़ अ सोर्स आउट देयर डेफिनेटली। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि रावण को पहले एक सेक्ट ऑफ पीपल है जो बिलीव करते हैं कि यू नो इज़ अ वेरी गुड गाय, इज़ अ शिव भक्त, ये वो यू नो। एक सेक्ट ऑफ पीपल बिलीव करते हैं कि इज़ अ नेगेटिव गाय, यू नो ही इज़ अ किडनैपर, यू नो ही इज़ अ मर्डरर, राक्षस है ना। जो इंटरेस्टिंग पार्ट है जो मैंने देखा, मेरा भी पहले यही था कि यार शिव भक्त है, अच्छे इंसान है, ही इज़ अ लर्नड मैन, बहुत विजडम है। मुझे एक चीज़ लगी जो बड़ी वो था कि मतलब ही वॉज फोर्स्ड ऑन हिमसेल्फ ऑन वन ऑफ द अप्सरास। तो जो उनके हस्बैंड थे अप्सरा के, उनने उनको कर्ज किया था दैट यू विल बी किल्ड बाय अ मैन एंड यू विल बी किल्ड बाय अ मैन एंड वो बोला था कि पागल है एंड ऑल, तू मरेगा, तू देखना तो। एंड वही डाउन द रोड दैट सेम थिंग हैपेंड वाज दैट ही वाज किल्ड बाय लॉर्ड राम। सो दैट वाज कि तूने ऐसे गलत कर रहा है तू, एंड यू थिंक दैट यू हैव ऑल द पावर इन द वर्ल्ड, बट देयर विल बी समवन हु विल बी फार मोर पावरफुल देन यू नो, एंड ही वाज गोना डू इट, यू नो। वो बड़ा वो था। और मेघनाथ के कैरेक्टर के बारे में कुछ आप और कुछ बताना चाहते हो जो लोगों को नहीं पता बिफोर वी मूव ऑन टू योर नेक्स्ट बुक? मतलब आई थिंक पता होएगा, पर पता नहीं, मैं अगर फिर से मेंशन कर देता हूँ। आपको पता है मेघनाथ और इंद्रा के बारे में? इंद्रदेव जो हमारे, नहीं, बताओ। सो मेघनाथ मतलब क्या हुआ था कि इंद्रदेव की और उनकी ना वो रावण की लड़ाई हो रही थी कि मतलब प्रॉब्लम। रावण वाज समवन जो सब कुछ कॉन्कर करना चाह रहे थे, है ना। तो इंद्रदेव वाज ऑब्वियसली पावरफुल, मतलब यार मैं तो ही सेंट मेघनाथ एज अ जनरल, जैसे होता है ना कि मतलब जाओ और तू उसको रोक। एंड वो गया, उसके घर पे गया वेयर इंद्रदेव लिव्ड, वहाँ उसको मार के आया। मतलब ही वॉज दैट पावरफुल। उसने जितने भी आपके आर्मी है सब खत्म किया, का विनाश किया, और फिर उसको ही डिडंट किल इंद्रदेव, बट क्या ही डिफीटेड इंद्रदेव एंड ही टुक दैट किंगडम एंड गिव इट टू रावण, विच वॉज समवन। हाँ, तो इसलिए उनको बुलाया जाता है इंद्रजीत। अच्छा, इंद्रजीत क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि वो इंद्र पे उन्हें, ही वॉज वन ऑफ द वेरी फ्यू पीपल जो घर पे घुस के मारा। मतलब दैट वॉज द थिंग विच वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये मेरे रिसर्च पे मतलब आया था। तो देर आर 2 रामायण, मतलब देर आर मल्टीपल रामायण, वो तो आपको पता ही है। प्राइमरी रामायण सबको पता है जो मतलब वाल्मीकि जी ने लिखी थी, है ना। एंड एक वाल्मीकि जी एक और लिखी थी जो काफ़ी लोगों को नहीं पता, उनका नाम है अद्भुत रामायण। उसके अंदर जैसे जो ओरिजिनल रामायण में ये थी कि राम लास्ट में मारते, लॉर्ड राम मारते लास्ट में। देवर 2 रावण्स। अच्छा, हाँ, देवर 2 रावण्स। देवर 2 रावण्स, एक बड़ा रावण था, एक छोटा रावण था। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग। बड़ा रावण को मारा था लॉर्ड राम ने, एंड छोटे रावण को मारा था सीता ने। अच्छा। हाँ, सीता, बिकॉज सीता माँ तो शक्ति के शी वॉज अवतार, एंड आई थिंक उनके छोटा वाला, आई थिंक रावण के, आई थिंक बहुत सारे सर थे, पता नहीं कुछ था ऐसा ही। बट वो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट लगा था मुझे कि बट भाई केविन भाई, रामायण तो हुई थी, एक इंसिडेंट हुआ था, ये मल्टीपल पर्सपेक्टिव कैसे आ जाते हैं? किसको बिलीव किया जाए? बिलीव करो जो तुम बिलीव करना चाहते हो। आई थिंक पर्सन टू पर्सन है, मतलब कलेक्टिवली तुम नहीं डिसाइड कर सकते कि कौन सी एक वो है। क्योंकि एज यू सेड कि अलग अलग क्यों है, वो अलग अलग इसीलिए है क्योंकि हर एक रीजन में, हर एक पार्ट एंड लोकल में, मतलब एक अलग पर्सपेक्टिव है। एक वो उनके हिस्ट्री से जा रहा है, उनके राजाओं ने जो फॉलो किया है, तो वैसे अलग अलग इतने सारे पर्सपेक्टिव इसलिए बन गए हैं। ये तो हम पहली बार सुन रहे हैं कि 2 रावण थे, एक बड़ा था, एक छोटा था, एक को राम जी ने मारा था, सीता जी ने मारा था। जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, हर बच्चा पूरे हिंदुस्तान में यही सुनता आ रहा है, राम जी ने एक रावण को मारा था जिसके 10 मुंह थे। इंटरेस्टिंग, आई नो। और ये डबल पढ़ना, ये बड़ा इंटरेस्ट। इसके ये इतना फेमस इसलिए नहीं है क्योंकि इसका ज़्यादा मतलब इसके बारे में लिखा हुआ नहीं है ज़्यादा, ना इसका ज़्यादा एविडेंस, मतलब ज़्यादा वो है शोकेस किया हुआ है, तो इसका थोड़ा कम है। बट जो इसका इसलिए हम ओरिजिनल रामायण फॉलो करते हैं कि उसके अंदर पूरा वी हैव द इंटायर टेक्स्ट। तो आपको पता है कि विच पार्ट ऑफ द कंट्री में ये वाली रामायण मानी जाती है? ईस्ट में मानी जाती है शायद से।
अब ईस्ट में कौन सा कंट्री, वो कौन सा सिटी, वो मुझे नहीं पता, बट अच्छा जी, हाँ 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 वहाँ अलग चल रहा है यार, पूरा भारत अलग चल रहा है, वो अलग चल रहा है। अरे साउथ और नॉर्थ में भी बहुत अलग बहुत अलग बहुत अलग है, बहुत अलग अलग है वही। और कोई फैक्ट अगर आपको पता हो आई इसमें थिंक यही है यार, मैं आई एम एग्जॉस्टेड ऑफ फैक्ट्स नाउ। मतलब एनीथिंग व्हिच इज डिफरेंट, वैसे तो जो है वो तो सबको पता ही है, हाँ। वो आई डोंट थिंक सो बताने की जरूरत है मुझे। एक एक एलिमेंट अलग है। हाँ, पर वो जो अलग है वो आउट ऑफ हो गया हूँ। ठीक है भाई, मूविंग ऑन। नेक्स्ट बुक कौन सी थी आपकी? नेक्स्ट वो मेरी, अच्छा तो मेघनाद हो गया, नरसिंह अवतार थी, हाँ फिर था कर्णा पे ना, हाँ कर्णा पे था, हाँ कर्णा पे भी आई थी। मैंने जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो मैंने बता दिया था। और कोई बात जो नहीं पता लोगों को? कर्ण एज अ कैरेक्टर ही मतलब एज अ पर्सन ही लोगों को बहुत कम पता है उनके बारे में। हाँ, तो आपने क्या नया सीखा जब आप उनके बारे में पढ़ रहे थे, रिसर्च कर रहे थे? कैसे थे वो, हाउ पावरफुल वॉज ही, और कुछ उनके बारे में बता सकते हो अगर आप? जब आप ओरिजिनल व्यासा देखोगे तो उसके अंदर कर्ण इज नॉट शोन एज अ वेरी, मतलब एक ऐसा नहीं बोलते कि कर्ण तो एक एंटी हीरो है, कर्ण तो एक अच्छा इंसान था, उसको गलत, उनके साथ बहुत अन्याय हुआ है उनके साथ बचपन से उनको वो उनके राइट्स नहीं मिले जो उन्हें मिलने राइट्स चाहिए नहीं थे, वो थे, और वो पावरफुल इतने थे पर फिर भी उनके कुंडल और कवच छीन लिए गए। तो छीन ले गए वही सब। बट इस चीज में तो उनको क्रेडिट दे सकते हैं कि उन्होंने अपने कुंडल और कवच दे दिए थे विलिंगली। इस चीज में तो क्रेडिट दे सकते। ही वाज अ वेरी चैरिटेबल मैन। दानवीर कर्ण कहा, दानवीर थे, हाँ। ही वाज अ वेरी चैरिटेबल मैन। सी अगेन द पॉइंट इज कि best part about when you read Mahabharata, you know, you see every shade of every character. In terms of every figure has a different good and bad. तो वो जैसे as you said, वो दानवीर थे, but at the same time he was also behind द्रौपदी का चीरहरण. So that's what the interesting part. Correct. You know, so एंड कर्णा का और क्या बता सकते हैं? कर्णा का यार वो सब है, ये सब ये बहुत ओपन सोर्स है सब कुछ, वो जब यू ऑलरेडी नो ऑल्सो, सबसे कुछ इंटरेस्टिंग कुछ न्यू नहीं है कर्णा का, सब कुछ सेम है। आपने अपनी बुक में कोई नया एंगल दिया इसको फिक्शन के साथ मिक्स करके? नहीं मैंने क्या, अच्छा हाँ ये इंटरेस्टिंग है, चलो ये अच्छा आपने पूछ लिया मेरे को। फिर ये क्या हुआ कि आपको पता है कर्ण कहाँ के राजा थे? नहीं। अंगा आज का टाइम पे क्या है? बंगाल और वो उसके एरियाज़ के अराउंड वो, हाँ। तो जो अंगा प्रदेश पे के वो राजा थे, ठीक है। एंड अंगा उस टाइम पे फेमस था टिम्बर के लिए। टिम्बर मतलब बेसिकली जो पेड़, तो टिम्बर उस टाइम पे इसलिए पॉपुलर होता था क्योंकि वहाँ पर टिम्बर से शिप्स बनती थी। उस टाइम पे शिप्स का बड़ा वो होता कि शिप्स जितनी पेपर शिप्स हुई तो वो अंगा उसके लिए इतना बड़ा पॉपुलर था। इसलिए जो झारखंड था, जो मगध का जो झारखंड था, उसने अंगा पे कब्जा करने का सोचा था। ये पार्ट था। एंड काफ़ी लोगों को ये भी नहीं पता कि जो कर्ण है, कर्ण के जो पापा थे अधिरथ, स्टेप फादर, मतलब रियल फादर तो सूर्यदेव थे, जो अधिरथ थे स्टेप फादर, ही वॉज, उनको आप बोलते हैं कि सारथी थे, यू नो, मतलब ही वॉज अ चैरिटर। उनको चैरिटर का बेटा था। वो चैरिटर का बेटा नहीं था, वो राजा का बेटा था। मतलब कैसे राजा का बेटा था? क्योंकि उस टाइम पे क्या था, वो बड़ा नॉर्मल एक नॉर्म होता था कि जैसे एक महाराजा है, महाराजा कौन थे? हस्तिनापुर के राजा, है ना, कुरु क्लैन के थे। दित्तशास्त्र महाराजा था, उसके नीचे ना मिनिस्टर्स हो गए, चैरिटर्स हो गए, ये सब जो छोटे राजा होते थे, जो अंगा जैसे छोटा था, उसके वो बन जाते थे, क्या बोलते, यूज टू हेल्प देम। तो सारथी वॉज अ वेरी वेरी रेप्यूटेड पोजिशन, बिकॉज यू आर द चैरिटर ऑफ द मेन किंग ऑफ इंटायर इंडिया। तो आप सोचो, इट्स अ बिग पोजिशन। तो वो जो बोलते हैं ना सारथी का बेटा था, वो सिंपैथी जो थी, वो सिंपैथी ऐसा वो है नहीं। बट रिगार्डलेस ही वॉज अ वेरी वेरी गुड मैन, ही वॉज अ वेरी गुड वॉरियर, बट ही वॉज नॉट एज गुड एज अर्जुन, बट यस ही वॉज अ गुड वॉरियर, नो डाउट अबाउट इट। थोड़ा इस बारे में बात करते हैं कि जैसे महाभारत की तो हमने बात कर ली, इसके बाद क्या हुआ था उसकी भी आपने थोड़ी रिसर्च करी है, कृष्ण जी के बारे में आपने बहुत कृष्ण जी के बारे में लिखा है, तो उस बारे में थोड़ा बताओ कि महाभारत के बाद क्या हुआ, कृष्ण जी के साथ क्या हुआ, जब
उन्हें श्राप मिला था द्वारका के लिए कि डूब जाएगा एक टाइम के बाद। इसकी बड़ी लंबी कहानी है। इसकी बड़ी लंबी कहानी है। इसका कहानी शुरू होती है जब जम्बावती वॉज वन ऑफ द क्वींस ऑफ कृष्णा। ठीक है, शी वॉज वन ऑफ द वाइफ्स ऑफ कृष्णा। एंड जम्बावती देखती है कि यार मेरे आसपास तो सब मतलब ऑल योर अदर वाइफ्स आर हैविंग किड्स, मैं ही हूँ जो आई एम नॉट एबल टू have a birth, मतलब I don't have a kid। तो कृष्ण जी भी बहुत इमोशनल हो जाते हैं कि यार जम्बावती सैड है, ये है। तो वो जाते हैं, मैं रुक जाओ, मैं कुछ करता हूँ। ही गोज़ टू लॉर्ड शिवा एंड ही प्रेज कि मुझे आई वांट अ किड, आई वांट अ सन फ्रॉम जम्बावती। उस पूरे जो उस पेनेंस में जो किड निकलते हैं वो संवा होते हैं। ठीक है, अब संभा मतलब यू कैन प्रोनाउंस इट इन योर ओन वे। संभा जो थे, संभा वॉज अगर प्रद्युम्न एक वेरी वेरी ऑनरेबल एंड अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग वॉरियर थे, संभा बिल्कुल ऑपोजिट। मतलब वो बिल्कुल ही, मतलब ये ले लो कि अपने में घूमना, ठीक है, इंजॉय करना, मतलब ही वाज टोटली चिल्ड आउट, आई वुड से इन मॉडर्न लैंग्वेज, है ना। बट अब संभा का क्या हुआ कि संभा बहुत परेशान कर रहे थे ऋषियों को, काफ़ी ऋषियों को परेशान कर रहे थे। तो एक बार क्या हुआ, जो नरद थे, नरद मुनि, वो गुस्सा हो गए, यार ये बहुत तंग कर रहा है हमें, इसको मैं अब उल्टा तंग करता हूँ। तो उसने ना कुछ मैनिपुलेट करके वो संभा को वहाँ लेके आ गए जहाँ पर ऑल द वाइफ्स ऑफ कृष्णा वर टेकिंग अ बाथ। तो एकदम से वो देख लेते, बोलते यार ये तो ये कहाँ से आ गया। अब संभा को नहीं पता कि मेरे को भी गलती से बुला लिया यहाँ पर, मैंने मैनिपुलेट कर लिया। तो एकदम से वो जाते और वो कृष्ण जी को बोलते कि ये आपका बेटा आप ऐसे हमें घूर रहा है, देख रहा है, पीपिंग कर रहा है, एंड ऑल। तो ही गेट्स एंग्री, कृष्ण जी, अरे ये क्या मतलब है। तो उनको वो कर्स कर देते हैं लेप्रेसी का, कि तेरे को आई कर्स यू फॉर लेप्रेसी। अब वो संभव तब तक एक्सप्लेन करता है कि मेरी गलती नहीं थी, मेरे को यहाँ पर मैनिपुलेट करके मेरे को यहाँ बुलाया गया है। तो यहाँ पर फिर वो कृष्ण जी एकदम से वो जाते हैं कि अच्छा ये तो गलती कर दी मैंने, मतलब ये तो मेरे को कर्स नहीं करना, बट वो बोलता है मैंने कर्स कर दिया है, अब मैं क्या करूँ। तो इसीलिए फिर वो रिवोक कर देते हैं उस कर्स को। एंड वो फिर संभा को बोलते कि अब तुम सूर्यदेव के पास जाओ, वही तुम्हें बचा सकते हैं, और तुम उनको उनको पूजा करो। एंड फिर वो उन्हें 12 साल पूजा करी थी। और फिर संभा दशमी मनाया जाता है, इसलिए ओडिशा में, जो काफ़ी लोगों को नहीं पता है संभा दशमी के बारे में, जो उनके कृष्ण जी के बेटे थे। बट अब फिर इंटरेस्टिंग पार्ट ये थी कि संभा अभी भी नटोरियस, अभी भी नॉटी। वो क्या करता है, वो भेष बदल लेता है अपना, औरत की तरह ना। ही ड्रेसेस लाइक विग पहन के, साड़ी वाड़ी पहन के, ही गोज एंड ही स्टार्ट्स किंगडम में, ही गोज टू एवरी ऋषि एंड ही सेज कि आई एम अ प्रेग्नेंट वुमेन, मेरे को वो करो, मतलब बताओ जेंडर ऑफ द चाइल्ड। तो 2-3 ऋषियों ने बता दिया था कि जेंडर ऑफ द चाइल्ड इज़ ये वो एंड ऑल। एक ऋषि पता चल जाता है तो पागल बना रहा है, ये तो कोई नहीं है, तो लड़का है। तो वो उसको कर्स करते हैं, वो बोलते हैं कि अब तू होएगा प्रेग्नेंट, और जिससे वो निकलेगा, जो निकलेगा ना तेरे प्रेगनेंसी से, वो विनाश होएगा ऑफ योर रेस। ठीक है, अब ये बात चल रही है आफ्टर 36 ईयर्स ऑफ गांधारी कर्स। जब गांधारी ने कर्स किए थे कृष्ण जी पे, तो उसके बाद की बात चल रही है। ठीक है, यहाँ पे अब ये जाता है कृष्ण जी उन सबके पास जाते हैं, क्या करूँ मैं, अब तो ये हो गया, मैं अब तो एक्चुअली प्रेग्नेंट हो गया, है ना। एंड एकदम से ही गेट्स, वो बोलते हैं काम कर, तू यू टेक बर्थ एंड जो भी निकलता है यू थ्रो इट इन द प्रभास सी। तो वो करता है, वो उस पे से ना एक आयरन क्लब निकलता है, मतलब एंड वो बहुत पावरफुल वो होता है, वो प्रभास सी में चला जाता है। वो प्रभास सी से शोर तक आता है, और शोर पे वो क्या बोलते हैं, वो वॉश आउट हो जाता है ऑन द शोर। एंड वहाँ पर प्लांट्स उगते हैं, ठीक है, उसी प्लांट्स के, जो आयरन क्लब से ना, उसी प्लांट से। तो ये बात ख़त्म। अब दूसरे साइड पे तुम्हारा चल रहा है, टाइम आ गया है, कर्स हो रहा है, सब कुछ खराबी चल रही है पूरे द्वारका में। ये बोलते प्रभासी चलते हैं। अब वहाँ जाते प्रभासी, वहाँ पर सेटअप करते हैं अपना कैंप वैम्प एंड ऑल। वहाँ पर अब क्या होता है, इस टाइम पे क्या हो गया था, सब यादव ने एक दूसरे से लड़ाई करने लग गए थे
ये तुम अनबन होने लग गई थी, तो वहाँ लड़ाई वड़ाई होने लग गई। तो उनने बोला कि वेपन तो है नहीं अब लड़ाई करने में, किससे कैसे लड़ाई करे। तो उन्होंने देखा कि जो प्लांट ग्रो कर रहा था ना, उसको इराका बोलते हैं, इराका ग्रास, वो बहुत इट्स लाइक अ वेपन, इट्स लाइक अ ब्लेड। उसी को उठा के तो एक दूसरे को ख़त्म कर दिया था। अच्छा, So that is how the entire connection was made and that is how the Yadava clan killed each other. They didn't have weapons at that time. वो weapon आया कैसे संभा से? ओके और कृष्ण जी पे भी आपने बुक लिखी है, उनकी आफ्टर लाइफ जो महाभारत ख़त्म हो गई थी उनके बारे में कुछ बताओ, उनकी लाइफ कैसी थी आफ्टर महाभारत एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ महाभारत क्या हुआ था? Towards the end of महाभारत उन्हें यही देख रहा था कि उनको ये वही था, उनको पता था कि ये होएगा। कृष्ण जी को बोला जाता है वो पूर्ण अवतार थे, वो एक महाअवतार थे, इसलिए वो मेरी किताब में भी महाअवतार विष्णु कि पूर्ण अवतार मतलब ही नोज एग्जैक्टली वेयर एंड व्हाट इज़ हैपनिंग, ही नोज एग्जैक्टली सब कुछ पता होता है उनको कि क्या क्या, उन्हें पता था ये सब हो रहा है। बट कर्स था, वो रिवोक नहीं हो सकता था, तो ही वॉज डीलिंग विद इट। बलराम अब क्या बोलते हैं, ही टर्न इनटू बिकॉज ही वाज अवतार ऑफ शेषनाग, सो ही टर्न इनटू अ स्नेक एंड ही लेफ्ट। कृष्ण जी का भी इंटरेस्टिंग पार्ट है, जो इराका ग्रास थी ना, वो इराका ग्रास जो किसको मिली, एक हंटर को जो एक हिरन को मार रहा था, और गलती से किसको लग गई, कृष्ण जी को, उसी इराका ग्रास से। तो वो तो तीर नहीं था एक? हाँ, तो वही वो ब्लेड के तरी था वो। अच्छा, वो ब्लेड के तरी था, उसी को तीर करके जो बो तो थी, एरो जो था, वो एरो जो एरो की ब्लेड होती है, वो उससे बनी थी। अच्छा, ये मौसला पर्व है, ये है मौसला। ये नहीं पता था हमें, ये फैक्ट्स हमें नहीं पता चले जो और उसी जारा ने उसी से ही गलती से मारा था, और उनको जब दिखा तो उनको लगा अरे यार ये तो मैंने गलती से कर दिया। फिर वो बोले कि कोई बात नहीं, अब मेरा टाइम आ गया, आई हैव टू असेंड। तो ये था। और ये इसकी सोर्स क्या है, कहाँ पे लोग महाभारत मौसला पर्व। मौसला पर्व जिनको भी ये सोर्स जानना है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, आप पूरा समझ सकते हो इसे मौसला पर्व से, विच इज़ द लास्ट पर्व ऑफ महाभारत। आप महाभारत पढ़ोगे तो महाभारत का जो लास्ट पार्ट होता है उस पर ये है पार्ट। इट्स कॉल्ड द बुक ऑफ क्लब्स। और जो संभा के बारे में आपने बताया वो भी इसी बुक में है या वो अलग? इसी बुक में है, एंड संभा पुराण। संभा पुराण, ओके भाई, मज़ा आ गया आपसे बात करके। और मैं जनता को बताना चाहूँगा जितनी भी बुक्स भाई ने लिखी है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके खुद भी पढ़ सकते हैं। इन्होंने एक्चुअल फैक्ट्स और अपनी क्रिएटिविटी के साथ ब्लेंड करके एक फिक्शन के साथ उस बुक में प्रेजेंट करी है चीज़ें। मल्टीपल बुक्स हैं, सबके बारे में हम बात करते तो बहुत लंबा हो जाता, बट मेजर बुक्स के बारे में हमने बात कर लिया। भाई इस बुक के बारे में हल्का सा एक वो दे दो ऑडियंस को ट्रेलर कि उन्हें ये बुक क्यों खरीदनी चाहिए, ये क्यों पढ़नी चाहिए। हम जानते कृष्ण जी को टिल महाभारत क्या होता है उनके बाद, उसके बाद उनके साथ मैंने तो थोड़ा सा एक टीज़र दे दिया है, पर अब एक्चुअल में क्या होता है, बाकी उनका रिलेशनशिप कैसा था संभा के साथ, उनका रिलेशनशिप कैसा था बलराम के साथ, वो अब एक्सप्लोर करने के लिए, वो समझने के लिए डेफिनेटली रीड दिस बुक। चलो जी, ऑडियंस को बता दें इस किताब का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ हम बता दें जो हमने कपड़े पहने हुए हैं ये भी आप खरीद सकते हैं। इस पे लिखा है प्रणाम मैं हिंदू हूँ। पीयूष तुम्हारे पे क्या लिखा है? मैं हिंदू हूँ। ये टी शर्ट है, मेरा में लिखा है आई एम स्पिरिचुअल। अरे मुझे भी टी शर्ट चाहिए वाली, कहाँ है? अभी आपके लिए भी लेकर आ रहे हैं हम, आप ऑर्डर कर सकते हो वैसे, जैसे हम आपकी बुक ऑर्डर कर सकते हैं। कहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं? आप ऑर्डर कर सकते हो realhitstore.com से। Oh, lovely. उसका आपका भी खुद का लिंक merch। डिस्क्रिप्शन में है। एंड जो लोग हमारे स्पिरिचुअल पॉडकास्ट को पसंद करते हैं, प्लीज़ गो चेक इट आउट, आपको पसंद आएंगे डिज़ाइंस। और हम मिलेंगे ऐसे ही एक और मज़ेदार पॉडकास्ट के साथ। आप केविन भाई से जुड़ सकते हैं, उनके इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड उनकी बुक्स का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, आप डायरेक्टली परचेज़ कर सकते हैं। एंड मिलेंगे आपसे एक और ऐसे मज़ेदार पॉडकास्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय जी। थैंक यू, बाय बाय।